शांति। सुनते हैं मीठे बाप दादा से आज की मीठी मुरली। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल को कलंकित मत करना। कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत परे धर्म न छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन हमेशा याद रहे, सदा याद रहे। आज का प्रश्न है, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी? उत्तर है, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। ये खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी पाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना है। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज बुरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना है। हर कदम पर श्रीमत याद रखनी है ना। ये लोग कहाँ चले गए? तो कीचक का कहानी याद है ना? महाभारत में कीचक का कहानी है कि कीचक जो था वो अ, जब द्रौपदी ये लोग वेश बदल करके किसी और राजा के यहाँ नौकरी कर रहे थे ना, तो कीचक जो वहां पे उस रानी का भाई था, तो डिस्टर्ब कर रहा था द्रौपदी को। तो सब सोया हुआ था ना, तो उसी वक्त भीम और उसका वध किया था। अर्जुन उसका वध किया था। तो कीचक यानी जो बुरी नजर रखता है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही। बाबा कह रहे ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब बाबा शिव भगवान अब ये बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? अपनी बच्चों, शालिग्रामोपति। शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है ना। हम आत्मा शालिग्राम है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव डॉट को कहते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा भी डॉट है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, चमकता है अजब सितारा। ये सब आत्मा की बात है, तो ये पहले निश्चय करना है। अंतर से पूरा निश्चय हो, भगवान पढ़ा रहा है, बार बार याद दिलाए। क्योंकि ये ना, बुद्धि जो है ना, उसको इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाती है, क्योंकि तामसिक माहौल है, चारों तरफ दुख परेशानी है। तो इस बात का इम्पोर्टेंस चला जाता है हम। और जब भी हम इसका इम्पोर्टेंस करने भी लगेंगे ना, तो माया जरूर कोई ना कोई विघ्न डालेगी, किसी न किसी तरह से। या कोई परिस्थिति आ जाए, या हम बीमार पड़ जाए, या कुछ भी। कि ये बात ही जैसे कि धुंधली पड़ जाती है कि कौन पढ़ा रहा है हमें, कौन हमारे साथ है। तो बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है। रुद्र कहें तो भी निराकार है। शिव नाम सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है। वह है परम पिता परम आत्मा, परे ते परे रहने वाला मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वो बिंदु, उसके नीचे बाकी सब आत्माएं झाड़ के रूप में, यानी वो बीज है और बाकी उसी से सारी सृष्टि निकली है। सब आत्माओं का बाप यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से, तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते। और जो लोग वहां मधुबन में थे, सामने से सुनते थे, वो तो जैसे खो जाते थे। कभी उनको उनका साक्षात्कार होता था, शिव बाबा की रोशनी दिखाई देती थी, कभी कृष्ण दिखाई देते थे। तो सारा साक्षात्कार शिव बाबा ही कराते। तो वो करवाते थे, बच्चों को झूमते मस्ती में रखते थे। अब सामने भगवान हो, परम धाम जाकर शिव बाबा से मिलकर कैसा लगता है। और बाबा साकार में ही आ जाए, किसी के तन में हमारे साथ आ जाए, तो उस तन से जो टचिंग भी होगी, वो किसकी टचिंग होगी? परमात्मा की। तो कितना सुंदर अनुभव होता होगा। तो बाबा कह रहे हैं, इस शरीर से सम्मुख बैठ
बस शिव बाबा पढ़ाते हैं तो कितना नशा चढ़ता है। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है ना। हमारा आत्मा का नाम नहीं है हम लोग का, क्योंकि हम लोग कई शरीर लेते, कई नाम रखते हैं, लेकिन शिव पिता परमात्मा शरीर नहीं लेते, इसलिए उन आत्मा का परम पिता परमात्मा का नाम है। बट हम सब आत्माओं का नाम नहीं, क्योंकि हमारा नाम बदलता रहता है। तो ये कितना अंदर में समझने का बात है। मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर नहीं धारण करता। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा सुनती है। तो पढ़ाई खत्म हो गई है, अब रिवीजन चल रहा है। क्यों? क्योंकि परीक्षा आने वाली है। तो परीक्षा जो होगी वो 1 सेकंड का पेपर होगा, नष्टो मोहा का। किसी से जो हमारी मति जुड़ी हुई रही, फंसी हुई रही बुद्धि, तो फिर अटक जाएंगे, पुनर्जन्म इसी दुख की दुनिया में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए संबंध रखना है बंधन में, क्योंकि अंत मति सुगति, जहाँ हमारी बुद्धि अंत में होगी हम वहीं वापस फिर से आएंगे। ये सृष्टि का नियम है। तो इसलिए अपनी सबका ख्याल रखते, सब कुछ करते, बुद्धि किसी में नहीं अटकाना, तो भटक जाएंगे। बाकी तो बाबा कहते हैं कि तुम साकारी, मैं तुम बच्चों के यहाँ से शरीर नहीं जन्म लेता हूँ, तुम सब साकारी, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश करके पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा सुनती है, यानी ब्रह्मा बाबा की आत्मा सुन रही है, वो बगल में ही बैठी है भ्रुकुटी के बीच, और हम सबकी आत्मा सुनती है। ये अच्छी रीति धारण हो तब बाप के साथ लव हो। प्यार कब आएगा उनसे? जब ये अंदर बात धारण हो जाएगी कि हमको कौन पढ़ाता है। परंतु शक्ल दिखाती है कि इनका लव किसका है नहीं, इतना लव किसका है नहीं। बाबा कहते हैं मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है, तो मुखड़ा खिल जाता है। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं ना, साकार देह में नहीं फंसाते हैं। और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में फंसाते रहते हैं। यह तो बाप कहते हैं मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परमात्मा इन ब्रह्मात्म से तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। नहीं तो कैसे पढ़ाऊं? पावन बनाने के लिए शरीर जरूर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है ना। गीता में भी है, भगवान साधारण स्वरूप में आते हैं, साधारण रूप से आते हैं। इसीलिए पहले कहते थे ना, पता नहीं किस वेश में भगवान आ जाए, तो हम लोग को सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसलिए आज जब इस वेश में भगवान आ गए तो कोई पहचान नहीं पाता। शरीर बिगैर तो में आ नहीं सकता। जैसे ब्राह्मण को खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, ब्राह्मण को कुछ होता थोड़ी है, आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है, वह भी होता है ड्रामानुसार। तो जम्मू में ऐसा होता था कि आत्मा को बुलाया जाता था और आत्मा से सारा पता दिया जाता था। आ, एक ब्राह्मण, एक साहूकार की पत्नी मर गई, तो उसको ब्राह्मणी के शरीर में बुलाया गया, बाबा ही कहानी सुना, और उनको कहा गया कि तुम तो पहले ही मर गई, मैं तो तुमको नथुनी तुम्हारे लिए सोने की हीरे की कुछ ऐसे बनाया था, तो ये लो तुम पहन लो। तो पहन तो आत्मा नहीं सकती है ना, तो ब्राह्मणी अब पहनेगी। तो ये बात कोई समझता नहीं। फिर ब्राह्मणी को दे दिया, और फिर उसको खिलाया पिलाया, और फिर उससे पूछा कि ये चीज कहाँ रखी है। तो चलो, तो आत्मा उसके अंदर थी तो बता दी कि ये चीज यहाँ रखी है, ये चीज यहाँ रखी है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं। तो ब्राह्मण को कुछ होता थोड़ी है, तो ब्राह्मणी की आत्मा को कुछ नहीं हुआ, बस आई वो अपना उसके शरीर में बोलकर समाचार सुनाकर चली गई। वह भी होता है ड्रामा सा, तो ये भी होता है ड्रामा में नूंद है। जो सुना है उसको पितृ कहा जाता है। जो सोल को पितृ कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा है ज्ञान का सागर, पानी का सागर की कोई बात नहीं।
तो एक ये बात और बाबा ने क्या बताई थी कि देवी देवता भी तो पितृ ही हुए ना, क्योंकि देवी देवता क्या हुए, हमारे वंशज जो सतयुग में आए, शरीर धारण किए, फिर छोड़ करके चले गए। तो हम उनको बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर उसी प्रसाद को खाते हैं। तो कहते हैं पितृ को चढ़ाया हुआ नहीं खाना चाहिए, है ना। तो पितृ को चढ़ाते हैं, वो सब तो हमारे पितृ हुए ना। लेकिन ये अज्ञानता है, इसलिए उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और वही प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं। लक्ष्मी को, नारायण को, वो सब तो देह छोड़े, देह छोड़ करके नेक्स्ट बर्थ लिया, और सभी इस कलयुग में भी आए। तो जितने लोगों को चढ़ाते हैं शिव को छोड़कर, जिसकी पूजा करते हैं वो पितृ की पूजा करते हैं। एक शिव ही है भगवान। तो मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए। अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरा बनते, कितने काले बन गए, अब गुणी बन गए। अभी हम गुणवान बनते हैं देही अभिमानी बन करके। आत्मा प्योर बनती जाती है जितना तुम बाबा को याद करेंगे। तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध हो। कर्म योग हमेशा करते रहना है। देखिए कि बाबा आकर के महसूस करते रहे, आप काम नहीं कर रहे, बाबा आपके मस्तिष्क के ऊपर है और आपसे काम करवा रहा है। तो बहुत इजी भी रहेंगे और योग भी होते रहेंगे, पाप नाश होते रहेंगे। और जितना पाप नाश होगा ना, बीमारी आदि सब हमारे पाप का फल है। एक कल मैंने एक बूढ़ी माता को देखा यहाँ पे, वो पहले भी आती थी, बहुत स्वस्थ बूढ़ी थी, लेकिन सब कुछ अपना काम। बहुत दिन बाद फिर कल मैंने उनको देखा, बिल्कुल उनका सर जो था वो हिल रहा था, से लगातार लगातार हिल रहा था, ट्रेमर, उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था। तो इतनी अच्छी वो आत्मा थी, पावन, दिखने में बहुत पावन लगती थी। नॉन वेज कुछ नहीं, किसी के लिए बुरा विचार नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत पवित्र आत्मा, भगवान के में विश्वास करने वाली। लेकिन ऐसे ब्रेन स्ट्रोक आया, तो वो सब क्या है, हमारे कई जन्मों के फल, फल है जो हमको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो दुनिया में इतनी बीमारी ही नहीं आती। अभी कोई नॉनवेज भी नहीं छोड़ता है, बुरे काम भी नहीं छोड़ता है, बुरा बोलना भी नहीं छोड़ता है। सबसे ज्यादा दुनिया में भी कौन सी बीमारी है, ये गले से ऊपर की बीमारी बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिर दिल की बीमारी ना, नीचे की बीमारी कम है, क्योंकि नीचे से कम कर्म गंदा होता है, ऊपर से ज्यादा आंखों से, कान से, मुंह से, गले से, बुद्धि से। तो कितनी बीमारी हो रही है। फिर दिल, क्योंकि दिल से भावना जुड़ी है, तो फिर दिल इफेक्टेड होता है। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए क्या, बार 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 इन्फेक्शन, ये वो। तो जितना हम याद करेंगे, जितना हमारा पाप खत्म होगा, हम अपने ही प्रकृति जीत बनते जाएंगे। दुआएं देते जाएं, बाबा को याद करते जाएं। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना तुम बाबा को याद करेंगे, तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग को चुप तो करना पड़ता है। मम्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा हुई ना, कितना वो लोग योग किए, कितना मेहनत की, फिर भी अंत में कितनी भयंकर बीमारी भी उनको झेलनी पड़ी। ब्रह्मा बाबा को नहीं, उनका तो कर्म योग पे योग बल से जीत गया, और मम्मा भी प्रकृति जीत बन गई थी। उनको भयंकर बीमारी भी हुई, बट दर्द का एहसास उनको अपनी आत्मा में नहीं था। उनके शरीर में ऐसा था कि उनको मॉर्फिन का इंजेक्शन डेली पड़ता था, लेकिन कोई कैंसर अंदर हो गया था। लेकिन फिर भी देखिए कि उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं, कोई दर्द नहीं, सब काम तब भी करती थी। तो कितना शक्ति योग से आता है उसमें। तो आना तो है, चुप तो करना है, लेकिन शक्ति कैसे आएगी। जैसे मेरा अपना अभी का अनुभव है कि गला में थोड़ा दिन मेरे अंदर भी कुछ कुछ हो रहा था कि हम बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इतना कुछ फील नहीं हुआ। योग के कारण आया और चला गया। तो योग से ये होगा कि बीमारी आएगी तो भोग करने, चुप तो करने, कहीं चली जाएगी पता नहीं चलेगा। बट नहीं अगर करते हैं, याद नहीं करते, पाप नाश नहीं करते हैं, और हमारा अभी बहुत हिसाब किताब चुप तो है, तो फिर वो दर्द भी सहना पड़ेगा, दर्द भी आएगी। तो जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर अभी है, 63 जन्म का बोझ
वह अंत में हिसाब किताब चुकता होना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब अभी जो कितना पुरुषार्थ करेगा अंत में उसको उतना चुकता नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को भी पता है रुद्रमाला है ना, 8 की माला है। तो बाबा कल या परसों की मुरली में बता रहे थे 8 वो होगा जिसको कोई भी चुकता नहीं करना पड़ेगा, धर्मराज से कोई सजा नहीं मिलेगी। बाकी 100 जो होंगे 108 वाले में 100 जो होंगे उनको थोड़ा बहुत सजा खाना पड़ेगा, और 16,108 जो होंगे उनको ज्यादा सजा खाना पड़ेगा। तो वो त्रेता के अंत तक आएंगे। तो 8 की भी माला है, 108 की भी है और 16,108। उनको क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ इतना हो कि जरा भी सजा नहीं खानी पड़े, 8 में आ जाए। प्रजा तो अनगिनत है, तो रुद्रमाला ही ना। सारी दुनिया में जो आत्माएं हैं सब रुद्रमाला है, बाप के सब बच्चे हैं। सारा सिजरा बनता है ना, मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनकर खुद को आत्मा जानने की प्रैक्टिस, दूसरे को भी फ्रुक्टों के बीच आत्मा देखने की प्रैक्टिस में बात कर रहा है। मन ही मन हमको सोचना ये आत्मा बात कर रही है, प्रकृति के बीच ही चमक रही है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। ये भी बाबा बता रहे हैं कि कितना सजा भी है। बाप बार बार कहते बच्चे भूलो मत, परंतु माया भी भुला देती। ये सब तो होना ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना ही, वही माया है। उससे बच के रहना है, उसमें बिल्कुल दिल शिकस्त नहीं हो जाना है। परमात्मा पे विश्वास रखना है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। माया के चक्कर में नहीं आना, विश्वास रख योग से अपना भी और दूसरे का भी कल्याण करना है। हम ही अपना कल्याण नहीं करेंगे दूसरे का भी नहीं कर पाएंगे। तो सबकी बीमारी अपनी बीमारी, सबके भोग अपने भोग सब खत्म करना है राजयोग से, कर्म योग से। बाप कहते अपने पास चार्ट रखो कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। इसी याद रहने वाले ही विजय माला के 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में ये लॉ नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तुमको तो वहाँ अथाह सुख मिलता है ना, सत्युग में। बाप गले लगाकर पुचकार कर कहते हैं मीठे बच्चे, तुम चाहते हम साहूकार से साहूकार बने तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी, चाहे कोई कितना पैसा जमा करे, कितने मकान बनाए, कितनी दुकान बनाए, सब मिट्टी में मिल जाना है। किसकी दबी रही धूल में किसकी चोर लुट जाए। एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, कितने एरोप्लेन गिरते रहते हैं, तो चोर लोग झट लूट कर माल मार कर सामान चोरी कर भाग जाते। तो अभी तो यह बॉम्ब शादी बने हैं, इससे तो ढेर से ढेर मरेंगे। ये अभी की बात फिर गाई हुई है। जो भी लखपति आदि हैं सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है, लेकिन सबसे पहले पूरा का पूरा अमेरिका खत्म। इस मृत्युलोक में अमेरिका जैसा स्वर्ग है, परंतु रुन्नी की पानी मिशन एक झटका में वो खत्म हो जाना है। ये तुम जानते हो, वो खुद भी समझते हैं। मौत तो बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा ना। परमपिता परमात्मा आते ही हैं स्थापना और विनाश का करण करावन हार है ना। गूंज रहा है क्या आवाज, लगता है। करण करावन हार है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते। अब तुम बैठे हो, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते। तुम दादे से वर्षा लेते हो, श्रीमत श्रेष्ठ गाय हुई है तो उस पर चलना है, देवता बनना है। बाप कहते इस समय ही हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में है द्रौपदी किसी के घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़े। द्रौपदियां तो वास्तव में सब ठहरी, कुमारी अथवा माताएं सब द्रौपदियां हैं। कन्या सर्विस पर जाती हैं तो कीचक पिछाड़ी में पड़ते हैं, अभी और पढ़ेंगे। जब अंत में काम का भूत और बढ़ेगा और विकार बढ़ेंगे तो ब्रह्म कुमारी जो भी ज्ञान में है, उनके पीछे भी एक एक कीचक पड़ेंगे, भयंकर कीचक पड़ेंगे। लेकिन बचेगा वही
जिसके पास योग का बल होगा, नहीं तो वो भी उसको काम विकार में खींच लेंगे। तो बहुत योग बल चाहिए। जिसके पास योग बल होगा, जब कीचक उसके पीछे आएंगे तो कीचक को एक करंट लगेगा, भयंकर प्रकाश दिखाई देगा, जिसका स्वरूप है ना कि काली स्वरूप, वो दिखाई देगा, भयंकर स्वरूप दिखाई देगा, जिससे वो बिल्कुल डर जाएंगे। तो वो उसी के पास आएगा जिसके पास योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति होगी। नहीं तो फिर वो जो भी कमजोर होंगे ब्रह्म कुमार कुमारियां, फिर वो उसको ये लेके जाएगा काम रूपी राक्षस। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। तो कीचक माना एकदम गंदे पिछाड़ी पड़ते हैं, तो द्रौपदी को बाबा आकर नग्न होने से बचाते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती। कीचक आदि की अभी की ही बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना। अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर दे। याद रखना कि अगर ब्रह्मा कुमार कोई भी कीचक बना तो बाबा उसका, धर्मराज उसका बहुत बुरा हाल करने वाले। वह भी इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है, ये भी बाबा साक्षात्कार करवाए हुए कि क्या हिसाब किताब बनता है, कितनी सजाएं खाते हैं, चाबुक पड़ता है। जैसे वो सब विष्णु पुराण में है ना कि खौलते तेल में डालना और ये वो, तो आत्मा को इतना कष्ट होता है जो वो उसका विजुअलाइजेशन उससे करता है। एक्चुअली कोई खौलते तेल में नहीं डालता, लेकिन एक्चुअली आत्मा वैसे ही फील करती है, उस पेन को फील करती है कि जैसे उसको खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। इतना पेन, इतना दर्द वो महसूस करती है कोई भी कर्म से। तो कोई भी बुरा कर्म नहीं करना। तो बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा, ना तो इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाप रखता तो किसका भी नहीं है, तो बाप समझाते कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंधि, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए। शिशुपाल यानी कितनी गालियां देने वाला, जरासंधि बार बार लड़ने वाला है ना, कंस यानी जो भी विकारी होते हैं ना, सबको बहुत सताते हैं। कंस को दिखाते हैं ना टीवी वगैरह में, हा 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 करके सबको बहुत सता रहे हैं। तो जो भी सबको सताते रहते हैं, परेशान करते हैं, कंस हो गए। जैसे नहीं कि कोई राक्षस, राक्षसी वृत्ति, कंस अथवा अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। बाबा कह रहे अब तुम बच्चे ब्राह्मण के बच्चे बने हो देवता बनने लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं दिखना चाहिए। उन जैसा पापात्मा तो दुनिया में कोई नहीं होता। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको अजामिन पापी कहा जाता है। परंतु अजामिन जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। सजाए खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा बेहद के पाप को फारकती दे देते हैं। तो इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता नहीं। आज भी दुखी तो हो रहे हैं। इन सब बीमारी जो आ रही है उससे आत्मा क्या हो रही है, कितना दुख मिलता है। तो जो पवित्र बनता है, बाबा की याद में रहता है, उसका दुख खत्म हो जाता है। फिर ये प्रकृति भी उसका कुछ नहीं कर पाती। आए कितना भी दर्द दे, उसको महसूस ही नहीं होता। परमात्मा की प्रकाश उसको मिलती रहती है। दुनिया बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी जबरदस्त है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र है, बाबा से वर्षा लो। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी करेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ। बाबा सोचिए, भगवान होकर इस पतित दुनिया में आते हैं, पतित पवित्रता के सागर होकर, पवित्रता के सूर्य होकर पतित दुनिया में, पतित शरीर में आते हैं। फिर भी कलंक लगा है तो याद रखना बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तो बाप हमारा, भगवान हमारे लिए इतना कर रहा है, हम तब भी कुछ नहीं संभले, तब भी कोई ना कोई पाप कर्म किए, पर चिंतन पर दर्शन जो भी बाप मना कर रहा है वो करते ही रहे, तो क्या होगा।
सजाएं खानी पड़ेगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। माया बुद्धि भ्रष्ट करती, बहुत खबरदार रहना है। हर एक घंटे पर चेकिंग करनी है, बहुत बहुत चेकिंग चाहिए। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र न रहे तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना ये अभी ही होती है। शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, मर जाओ तो भी ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जवान करके फिर बदल जाते हैं ना, अभी तुम जवान करते हो परम पिता परमात्मा के साथ। अगर जवान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है ना, दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। करण करावनहार है तो तुमको बहुत खबरदार रहना है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगुलों के साथ रहना पड़ता है। तो हम हंस बने और जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया वो बगुले, उनके साथ ही रहना है। इसलिए खबरदार रहना है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते काके मामे चाचे को देखते एक बाप को ही याद करना है। यह कोई वह कॉमन सत्संग नहीं है। ये कोई सत्संग नहीं कि आए और कहानी सुन करके चले गए, जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हो। और क्रिश्चियन लोग तो एक एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना लेते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम आत्माएं देवात्माएं जब स्वर्ग लोक में भी ये परम धाम में भी जाते हैं तो तुरंत परमात्मा से अलग होकर के सतयुग आ जाती है, लेकिन बाकी आत्माएं वही रहती है ना। तो वो सब जो आत्माएं द्वापर की है वो बहुत काल तक परमात्मा के साथ रहती है, पर हम आत्माएं बिछड़ जाते हैं। फिर आकर 4 युग बाद परमात्मा से मिलते हैं, 5000 साल बाद, जिसका यादगार कुंभ का मेला मनाया जाता है कि फिर से मेला लगा। हम आत्मा परमात्मा से मिले तो हम बहुत साल तक परमात्मा से अलग रहते हैं, इसीलिए बाबा हमको सिखिलते बच्चे कहते हैं। तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब अब जब ये सदगुरु मिला है दलाल के रूप में, कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म। महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पाप आत्मा भी देखने हो तो यहाँ देखो। बाप कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे जब तब जब योग में रहेंगे। अगर हम योग में नहीं है तो बुद्धि आसानी से माया जो है खलास कर देगी, भुला देगी, हेलुसिनेट कर देगी। फिर कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ये ना करें वो ना करें। वो योग में रहेंगे तभी बाबा की प्रकाश मिलती रहेगी, शक्ति मिलती रहेगी, और तब हम बचे रहेंगे हर बुराई से, हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से। और समस्या आए भी तो उसका सॉल्यूशन भी हम तभी कर पाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे, समस्या के साथ ही बह जाएंगे। जैसे बाढ़ आई और बाढ़ के साथ बच गए, लेकिन कोई अगर मजबूत खंभा पकड़े हुए है तो बचा रहता है, लेकिन जो खंभा भी नहीं है तो बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ बह जाता है। वैसे ही जो परमात्मा की याद का खंभा नहीं पकड़े हुए है तो क्या होगा, समस्या आएंगी, समस्या में बह जाएंगे। पाप से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे, कर्म योग, हर समय बाप की याद, बार बार अपने को याद याद दिलाते रहें। संबंध बनाएं, लेटर लिखें। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, है ना। अगर बॉक्सिंग का खेल देखे तो अगर हल्का सा भी सावधान नहीं हो तो क्या दूसरे का घूसा पड़ जाता है ना। तो यहाँ माया से बॉक्सिंग चल रही है, हल्का सा सावधानी नहीं रखी तो माया की घूसा पड़ जाएगा। नहीं तो माया कभी पीठ पर घुसा मारी, कभी चेहरे पे ही मार देती है। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है। यह है सतो प्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल कर, इसीलिए तो हमारा गायन
हद से ज्यादा है। ब्राह्मण देवताए नमः, ब्राह्मण को देवता के समान ही कहा गया। क्यों? क्योंकि हम जो पुरुषार्थ करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, संन्यास से, सन्यासियों से भी, संतों से भी हमको बाबा महान बताते हैं, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते, पापियों के साथ रहते पावन बनते हैं। यह है सतो प्रधान संन्यास, है ना। वो जो सन्यास है वो रजो प्रधान होता है, जो सन्यासी करते हैं घर बार छोड़कर। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला, यह मरा। जहाँ किसी और की बात सुनी तो मरे। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करें। बाबा कहते हैं, नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं, खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़ कर फटकाओ। देखो सर के लायक हैं, ऐसे थोड़ी कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो, है ना। तो ये याद रखना है। जैसे सहनशील बनना एक पाठ हुआ जो बाबा ने पढ़ाया, तो उस पाठ का प्रैक्टिकल होना है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम बाबा ले रहे हैं। जैसे कि किसी को स्विमिंग सिखाया जाता है तो उसको फिर बीच नदी में छोड़ा जाता है, देखने कि स्विमिंग छोड़ा कि नहीं। एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, कंपटीशन होती है। उसी तरह यहाँ भी है। यहाँ एक एक पाठ का एग्जाम है। जिस टाइम भी आप जो मुरली पढ़ रहे हो, जो पाठ पढ़ रहे हो, आपके पास वो परिस्थिति आनी ही आनी है। सहनशीलता की आएगी। कोई आपको दुख देगा, इग्नोर करेगा, गालियां देगा, कुछ ना कुछ परिस्थिति जरूर आएगी, आपका अपमान करेगा। आपको हर्षित मुख रहना, सहनशील रहना, इस एग्जाम में पास होना है। पास नहीं हुए, अब फेल हो गए तो फिर दिखता नहीं बनेगा। और अगर पढ़ करके इसको छोड़ा, इस रास्ते को छोड़ा, तो और भी सजाएं हैं। ऑलरेडी तो कर्म भोग है ही कई जन्मों का, तो भी सजाएं खाकर त्रेता में तो आना ही है। तो सजाएं तो ऐसे ही मिलनी है। हाँ, यही एक मार्ग है जहाँ सजा से हम बच सकते हैं। तो बाबा खुद ही कहते हैं कि माया जाओ, तूफान मचाओ, और विकर्मों का पहाड़, एकदम दुख का पहाड़ गिराओ। तो जितना जो ऊंचा होते जाता है उसके पास और बड़े बड़े पेपर आते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास आए, लाक्षागृह की तरह, जहाँ पे सभी रहती थी, उन घर को आग लगा दिया। कई कई लोगों के चारों तरफ से पत्थर फेंकवाए, उनके ऊपर गालियां दिलवाई, कई कई इल्जाम लगवाए कि ये कन्याओं के साथ ऐसे करते हैं, वैसे करते। कई परीक्षाएं हैं कि तो मोह चलाते हैं, कोई जादू करते हैं, किसी को कोई गिफ्ट दिया तो उस छूट छूट कर दिया कि पता नहीं गिफ्ट में क्या होगा। बहुत तरह से आई बातें। लेकिन जो स्टूडेंट भी बना उनका, फिर स्टूडेंट ही उनके ऊपर कई इल्जाम लगाया, फिर भी बाबा उसको गले लगाया, फिर वो चरणों में गिर पड़ा। वैसे बाबा ने हर एक एग्जाम को पार किया, तो वैसे हमारे पास भी आएंगे। तो हर एक चीज फॉलो ब्रह्मा बाबा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जो नहीं आया। तो जब हम उनको फॉलो करेंगे तो हमको पता होगा, अच्छा ये परिस्थिथि, इस परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, तो हम भी यही करें। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फॉलो ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उन्होंने उनके पास हर एक पेपर रखे और हर एक पेपर पे उन्होंने पास किया, इसलिए वो नंबर 1 कृष्ण बनते हैं। बाबा कह रहे हैं, दुख के विकर्मों के पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से फटकाओ। देखो स्वर खिलाए बने कि नहीं। मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे होंगे तो फंसे रह जाएंगे, फिर पेपर पास नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी करेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर कृपा करते हैं क्या? स्कूल में देखिए बच्चों को कितना, भले हम मुंह में कहें बच्चे के साथ थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए, लेकिन स्कूल में क्या है, रो रहा है बच्चा फिर भी बिठाना है, उसको मजबूत बनाना है। तो हम लोग तो वो नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन टीचर कराता है। तो बाप, यहाँ तो बाप भी एक है, टीचर भी एक है, सदगुरु भी एक है। तो उन्हें तो पढ़ना है, ये नॉलेज है। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये ईश्वरीय सत्संग है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आज पुरुषार्थ के अनुसार सबको याद प्यार और गुड मॉर्निंग दे रहे हैं। तो बाबा आज प्यार भी पुरुषार्थ के अनुसार दे रहे हैं। तो ऐसे ही प्राप्ति भी पुरुषार्थ के अनुसार होगी। तो हमको भगवान का प्यार पाना है,
पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा नमस्ते, शुक्रिया पापा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बनेंगे उस पर कायम रहना है। कभी भी जवान दे बदलना नहीं, बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में न फंसना है, न किसी को फंसाना है। न हम फंसे न किसी को फंसाएं। न ही जैसे मान ले कोई हमसे मोह रख रहा है तो उसका मोह बढ़ाना नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसको दुत्कारे नहीं भगाए नहीं, लेकिन उसका बढ़ाना भी नहीं है। उसको ज्ञान की कोई न कोई बात समझाने की कोशिश करना, योग का बल देना है। न हम खुद फंसे किसी के शरीर में, न किसी को फंसाएं। आइए मेरे पास बैठिए, मेरे से बातें करिए, ऐसा वैसा काम नहीं। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदान है हमारे मस्तिष्क के ऊपर। बाप दादा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। आज बाबा हमको भी सतगुरु की पोजीशन पे बिठा रहे। अभी तक मास्टर दाता और मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो ना, मास्टर दाता बजा रहे, वरदान दे रहे, मास्टर शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज बाबा मास्टर सतगुरु का वरदान दे रहे। लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। सबको वरदान देना है, विजयी भव ना, विघ्न विघ्न मुक्त भव। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। अगर हम आज्ञाकारी हैं, भगवान जो भी कह रहा है, श्रीमत डेली श्रीमत दे रहा है, हम उस पर यथार्थ चलते हैं तो भगवान बहुत दुआएं देता है, साथ देता है। जैसे कि कोई लौकिक में बच्चा बाप का माँ बाप का कहना मानता है तो माँ बाप की इतनी दुआएं और प्यार उसको मिलती है, और वो प्यार ही उसको बहुत ऊंचा पर पहुंचा देती है। लेकिन जो माँ बाप का बात नहीं मानता है वो कभी भी सही रास्ते पे सही दिशा में ऊंचा उठ नहीं पाता है, चाहे वो कितना भी प्रयास करे, सफलता उसको नहीं मिलती। तो ऐसे ही भगवान की यहाँ तो भगवान ही बाप बना है ना, तो बाप दादा के दिल की दुआएं लेने से हम कितना ऊपर उठ जाएंगे। उनकी दुआएं लेनी है, आज्ञाकारी बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।